सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। आप सर्वकार्य हैं, सर्वेश्वरी हैं, आप ही सर्वशक्ति में जगदम्बा हैं, आप सर्वकारण रूपिणी हैं एवं आप ही दुर्जया हैं। आप हमारी सकल विपत्तियों से रक्षा करें। हे नारायणी, मैं आपको नमन करता हूँ। नवदुर्गा आदिशक्ति के 9 रूपों का प्रतीक है, जिन्हें भूलोक में देवी दुर्गा के नाम से जाना जाता है। यद्यपि आज के युग में हम नवदुर्गा को माता पार्वती का रूप मानते हैं, परंतु देवी महात्म्यम के अनुसार आदि शक्ति स्वरूपा को चंडी के नाम से संबोधित किया गया है। वे निर्गुण ब्रह्म हैं एवं सगुणा ब्रह्म शक्ति भी। वही सृष्टि के कारक हैं और कर्ता भी। वही पंचभूत द्वारा निर्मित इस देह रूपी गृह में प्राण रूपी शक्ति हैं। देवी महात्म्यम के 11 अध्याय में यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि वही ब्रह्मा की शक्ति के रूप में ब्रह्माणी है, वही वैष्णवी स्वरूपिणी विष्णु की शक्ति भी है और वही महेश्वर की शक्ति माहेश्वरी भी। वही भद्रकाली, वही इंद्राणी, वही वराही, वही नरसिंही एवं वही चामुंडा भी है। देवी गीता के अनुसार सभी नारी आदिशक्ति के ही स्वरूप हैं। इसीलिए वैदिक संस्कृति में नारी को पूजनीय माना जाता है और यही नवरात्रि उत्सव का मुख्य उद्देश्य है। नवरात्रि के दौरान हम इस ईश्वरीय शक्ति के पहलू को जागृत करते हैं। सर्वजननी देवी दुर्गा के स्वरूप में जो रोग, शोक, कलह, क्लेश, विपत्ति एवं सभी दुखों से हमें मुक्त कर सुख, समृद्धि, शक्ति, सिद्धि एवं परमानंद प्रदान करती है। गुरुदेव के अनुसार ये 10 दिवस और नवरात्रि भगवती आदि पराशक्ति के विभिन्न स्वरूपों को आवंटित की गई हैं, जहां 10 दिवस 10 महाविद्या को और नवरात्रि नवदुर्गा को समर्पित किया गया है। गुरुदेव कहते हैं कि शक्ति सीमित नहीं है, न ही वह प्रकट स्वरूप में स्थिर है। वह तो चंचला है जो इस सृष्टि को गतिशील बनाती है। वही इस विकराल महाशून्य में प्रकट प्रकृति है। वही प्रश्न है और उत्तर भी। एक साधक इस महाशक्ति की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है। नवरात्रि के पावन तिथि में सभी शक्ति साधक को पंचमुंडासन पर बैठकर पंचभूत साधना करनी चाहिए, परंतु या तो उन्हें महाविद्या सिद्धि के लिए या नवनिधि सिद्धि के लिए साधना करना होगा। एक ही समय में वे दोनों प्रकार से साधना नहीं कर सकते। गुरुदेव ने महाविद्या और नवनिधि सिद्धि के बारे में भी हमें समझाया था, परंतु हम उन्हें एक अन्य प्रस्तुति में सम्मिलित करेंगे। हमारी आज की यह प्रस्तुति शुरू करने से पहले हम अपने प्रायोजक श्री मंदिर ऐप को धन्यवाद देना चाहते हैं। भारत में निर्मित एकमात्र श्री मंदिर ऐप के माध्यम से अब मंत्रों को श्रवण कर पाठ करना एवं पाठ कर उसे सीखना हुआ अति सहज। यहाँ आप न केवल मंत्रों को सुनकर आसानी से पढ़ना सीख सकते हैं, बल्कि अति सहजता से उन्हें स्मरण भी कर सकते हैं। इसमें आप वेदविक के कुछ अनोखे प्रस्तुतियों को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इस ऐप में अपने इष्ट का मंदिर स्थापित कर प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं एवं मंदिर में स्थित दीपक को इष्ट के चरणों में प्रज्वलित कर सकते हैं। यहाँ आपको कई प्रकार के आध्यात्मिक भजन, चालीसा, प्रत्येक शुभ कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाले मंत्र, पंचांग, पुराणों का संग्रह, महाभारत एवं रामायण जैसे महाकाव्यों पर आधारित प्रस्तुतियां भी देखने को मिल जाता है। तो विलंब ना करें, आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाएं एवं अपने श्री मंदिर को मोबाइल में स्थापित करें। लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के इस प्रस्तुति में हम जानेंगे माता आदि पराशक्ति के 9 स्वरूपों के विषय में। इसके अतिरिक्त हम जानेंगे उनके साधना विधि एवं सिद्धि क्षेत्रों को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नवदुर्गा में सर्वप्रथम स्वरूप हैं मां शैलपुत्री। मां शैलपुत्री आदि पराशक्ति की प्रमुख और पूर्ण अभिव्यक्ति है। सती के आत्मदाह के पश्चात माता आदि पराशक्ति ने हिमालय राज हिमावत एवं मैनावती की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। महाराज हिमावत को शैलराज के नाम से भी जाना जाता है, इसी कारणवश उनका जन्म नाम शैलपुत्री पड़ा। तत्पश्चात उनके तात गुरु नारद जी ने पार्वती के नाम से उन्हें संबोधित किया।
मां शैलपुत्री का स्वरूप। शास्त्रों में मां शैलपुत्री को हिमवर्ण, रमणीय एवं अति मोहनीय रूप में दर्शाया गया है। वह द्विभुजा शक्ति स्वरूपा है, अर्थात उनके दो हाथ हैं। वे दाहिने हाथ में त्रिशूल एवं बाएं हाथ में कमल धारण करती हैं। वह लाल वस्त्र पहनती हैं। उनके मस्तक पर मुकुट हो सकता है, जबकि अधिकांश उन्हें जटामुकुट के साथ चित्रित किया जाता है, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र उनके इस दिव्य स्वरूप को और भी शोभायमान बनाता है। वे पुष्प आभूषिता हैं, अर्थात वे स्वर्ण अलंकार के विपरीत फूलों के अलंकार को धारण करती हैं। उनके वाहन के रूप में नंदी को चित्रित किया जाता है। मां शैलपुत्री को पार्वती, उमा, हेमावती, कामाक्षी, अन्नपूर्णा, भवानी और मीनाक्षी के नाम से भी जाना जाता है। मां शैलपुत्री के भैरव हैं शैलेश्वर महादेव। मां शैलपुत्री की प्रवृत्ति। मां शैलपुत्री दयालु, उदार, प्रेममयी एवं सभी जीवों के भरण पोषण करने वाली देवी हैं। आमतौर पर वह कोमल स्वभाव की हैं और वे अपने भक्तों पर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। परंतु यह ना भूलें कि वे शक्ति के प्रकट स्वरूप हैं और उनके क्रोध के समक्ष स्वयं त्रिदेव भी नतमस्तक हो जाते हैं। चूंकि शक्ति अदम्य, अनियंत्रित, अराजक और शुद्ध ऊर्जा है, अतः मां शैलपुत्री क्रोधित होने पर इन सभी गुणों का प्रदर्शन करती हैं। उन्हें आदि पराशक्ति की सौम्योग्र कोटि स्वरूप में वर्णित किया गया है। मां शैलपुत्री की साधना विधि। वैदिक ज्योतिष अनुसार सौभाग्यदाता चंद्रमा देवी शैलपुत्री द्वारा शासित होता है। अतः इनकी पूजा करने से चंद्रमा के किसी भी बुरे प्रभाव को दूर किया जा सकता है। इनके पूजा अर्चना से गृहस्थ प्राणियों के जीवन में सुख, समृद्धि एवं धन का आगमन होता है। साधक इनके साधना द्वारा अपने चंचल मन को शांत कर सकते हैं। मां शैलपुत्री सांसारिक अस्तित्व का सार है। वही प्रकट प्रकृति एवं महामाया है। वे ऊर्जा के रूप में प्रत्येक मनुष्य में छिपी है। हमारे शरीर में उनका वास मूलाधार चक्र में है। सुसंगतता के गुण के साथ वे तत्वों में पृथ्वी है और वे ही भेदों में घ्राण शक्ति हैं। साधना विधि। गुरुदेव के अनुसार साधक को 20 मंत्र ह्रीम का जाप करते हुए नवरात्रि के प्रथम दिवस के मध्यरात्रि से यह साधना प्रारंभ करना चाहिए। उसे अपना प्राण केंद्र मूलाधार चक्र पे स्थित करना चाहिए। मूलाधार पे अपने प्राणवायु को एकत्रित कर साधक अभिसंस्यति प्रणाली के माध्यम से अमृत संग्रह कर सकता है। पर्याप्त अमृत जब चक्रस्थान पे एकत्रित होगा, तब साधक अपने मूलाधार चक्र को दृक् प्रणाली से उन्मुक्त कर पाएगा। इस पद्धति से साधक नवनिधि में खर्व निधि प्राप्त करेगा। गुरुदेव कहते हैं कि कालांतर में नवनिधि को सभी भौतिक धन से तुलना करते हैं, परंतु वास्तव में यह धन आंतरिक होता है, जिसका मूल्य एक सिद्ध साधक जानता है। यदि तुम आधुनिक विज्ञान के छात्र हो तो तुम जानोगे कि शक्ति के 9 भंडार हैं, या अंग्रेजी में कहें तो 9 स्टोर्स ऑफ एनर्जी। यही नवनिधि है जो हम सभी के अंतर में है और बाहर भी। यह शक्तियां शरीर के 9 स्थानों में स्थापित हैं और इन शक्तियों को हमारी आत्मा संचालित करती है, जिन्हें हम शिव कहते हैं। यह 9 शक्तियां आदि पराशक्ति के 9 रूप हैं। अतः शिव शक्ति के बिना तो हम एक शव हैं। पूजा विधि। गृहस्थ मनुष्य मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना प्रत्येक सोमवार को कर सकते हैं। ओम देवी शैलपुत्र्याय नमः को 21 बार जाप करते हुए शिवलिंग अथवा माता के मूर्ति में जल से अभिषेक करें। इसके पश्चात लाल जबा से पुष्पांजलि प्रदान करें एवं उनके समक्ष अपने कामनाओं को प्रकट करें। इससे आपकी सकल कष्ट दूर होगी और सौभाग्य एवं धन धान्य लाभ होगा। मां शैलपुत्री का सिद्धि क्षेत्र। मां शैलपुत्री का अति प्राचीन मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। काशी खंड के 70वें अध्याय के अनुसार शैलेश्वर महादेव के सकल भक्तों को सर्वप्रथम शैलेश्वरी की पूजा करनी चाहिए, जिन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। इसके अलावा मां शैलपुत्री का अति लोकप्रिय मंदिर जम्मू कश्मीर के बारामूला क्षेत्र में भी स्थित है। नवदुर्गा में द्वितीय स्वरूप हैं मां ब्रह्मचारिणी। मां ब्रह्मचारिणी आदि पराशक्ति की तपस्विनी एवं ज्ञानपूर्ण अभिव्यक्ति है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है ज्ञानपूर्ण एवं चारिणी अर्थात आचरण करने वाली। अतः ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ ज्ञानपूर्ण आचरण करने वाली। सरल शब्दों में ब्रह्मचारिणी का अर्थ है
एक समर्पित एवं मेधावी छात्रा। माँ ब्रह्मचारिणी अविवाहितता, ज्ञान, तप एवं पवित्रता का प्रतीक है। आदि पराशक्ति ने ब्रह्मदेव की पौत्री अर्थात दक्षायणी के रूप में जन्म लिया था एवं ब्रह्मदेव के अधीन में उन्होंने ज्ञान एवं तप के सकल सीमाओं को पार कर लिया। युवती सती ने ब्रह्म ज्ञान को अपने कठोर तप से प्राप्त किया था। उनकी दिव्य तेज से सत्यलोक आलोकित हो गया। उनके इस तपस्या से मुग्ध होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से संबोधित किया। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। शास्त्रों में मां ब्रह्मचारिणी को श्वेतवर्ण, भव्य एवं तपस्विनी के रूप में दर्शाया गया है। वह द्विभुजा शक्ति स्वरूपा है, अर्थात उनके दो हाथ हैं। वे दाहिने हाथ में अक्षमाला एवं बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं। वह श्वेत वस्त्र पहनती हैं और श्वेत चंदन से श्रृंगार करती हैं। उन्हें जटामुकुट के साथ चित्रित किया जाता है। वे रुद्राक्ष आभूषिता हैं, अर्थात वे स्वर्ण अलंकार के विपरीत रुद्राक्ष के आभूषण को धारण करती हैं। मां ब्रह्मचारिणी का कोई वाहन नहीं है। उन्हें पदचारिणी के रूप में दर्शाया गया है, अर्थात वे नंगे पैर आवागमन करती है। मां ब्रह्मचारिणी को सती, अपर्णा, वेदांबिका, तपश्चारिणी, ज्ञानेश्वरी, शुद्धा और विद्या के नाम से भी जाना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी की प्रवृत्ति। मां ब्रह्मचारिणी का रूप प्रेम, निष्ठा, बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। वे अति सौम्य प्रकृति की देवी हैं और वे अपने भक्तों पर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। वे एकांत पसंद करती हैं एवं सर्वदा तप में लीन रहती है। उनके आशीष से मनुष्यों में वैराग्य, एकाग्रता, सदाचार, बुद्धि, विद्या एवं ज्ञान में वृद्धि होती है। उन्हें आदि पराशक्ति की सौम्य कोटि स्वरूप में वर्णित किया गया है। मां ब्रह्मचारिणी की साधना विधि। वैदिक ज्योतिष अनुसार कामनापति मंगल मां ब्रह्मचारिणी द्वारा शासित होता है, अतः इनकी पूजा करने से मांगलिक दोष या मंगल ग्रह के किसी भी अशुभ प्रभाव को दूर किया जा सकता है। इनके पूजा अर्चना से गृहस्थ प्राणियों के जीवन में शांति, ज्ञान एवं सद्भाव की वृद्धि होती है। साधक इनके साधना द्वारा अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं। मां ब्रह्मचारिणी ज्ञान प्रदायिनी हैं। वही कुंडलिनी शक्ति के रूप में योग निद्रा में लीन रहती हैं। हमारे शरीर में उनका वास स्वाधिष्ठान चक्र में है। तपोबल के गुण के साथ वे तत्वों में जल है और वे ही भेदों में चेतना शक्ति हैं। साधना विधि। गुरुदेव के अनुसार साधक को 20 मंत्र वं का जाप करते हुए नवरात्रि के द्वितीय दिवस के मध्यरात्रि से यह साधना प्रारंभ करना चाहिए। उसे अपना प्राण केंद्र स्वाधिष्ठान चक्र पे स्थित कर अपने प्राणामृत को अभिसंस्यति प्रणाली द्वारा स्वाधिष्ठान चक्र पर एकत्रित करने के पश्चात साधक अपने स्वाधिष्ठान चक्र को दृक् प्रणाली से उन्मुक्त कर पाएगा। इस पद्धति से साधक नवनिधि में नीला निधि प्राप्त करेगा। पूजा विधि। गृहस्थ मनुष्य मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना प्रत्येक मंगलवार कर सकते हैं। ओम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः को 7 बार जाप करते हुए शिवलिंग अथवा माता के मूर्ति में जल से अभिषेक करें। इसके पश्चात चमेली अथवा श्वेत शिव ग्याभा अर्थात गुलदाउदी पुष्प से पुष्पांजलि प्रदान करें एवं समस्त कामना त्याग कर उनके स्वरूप पर मन को केंद्रित करें। इससे आपको ज्ञान, बुद्धि, विवेक एवं चैतन्य प्राप्त होगा। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा सकल छात्र छात्राओं के लिए अति लाभदायक माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी का सिद्धि क्षेत्र। मां ब्रह्मचारिणी का अति प्राचीन मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। इसके अलावा मां ब्रह्मचारिणी का एक मंदिर उत्तराखंड के भिकियासैंण जिला में भी स्थित है। यहाँ मां ब्रह्मचारिणी को इंद्रेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। नवदुर्गा में तृतीय स्वरूप हैं मां चंद्रघंटा। मां चंद्रघंटा आदि पराशक्ति की योद्धा स्वरूप अभिव्यक्ति है। मां चंद्रघंटा को आध्यात्मिक एवं आंतरिक शक्ति की देवी कहा जाता है। धूम्रलोचन एवं चंडमुंड के विनाश के लिए जब महादेवी ने चंडी रूप धरा, तब चंद्रशेखर महादेव ने रणचंडी स्वरूपिणी मां चंडी को त्रिशूल के साथ साथ चंद्रमा के आकार का घंटा भेंट किया। चूंकि उनके द्वारा धारण किया गया यह घंटा चंद्रमा के आकार का था, इसलिए देवी चंडी को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाने लगा। मां चंद्रघंटा स्वयं आदि पराशक्ति का शिवदूती स्वरूप हैं। मां चंद्रघंटा का स्वरूप।
शास्त्रों में मां चंद्रघंटा को स्वर्णवर्ण, तेजस्विनी, उग्र एवं रणचंडी के रूप में दर्शाया गया है। वह दशा भुजा शक्ति स्वरूपा है, अर्थात उनके 10 हाथ हैं। मां चंद्रघंटा अपने 4 बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, चंद्रहास एवं कमंडल धारण करती हैं और 5वें बाएं हाथ को वर मुद्रा में रखती हैं। वह अपने 4 दाहिने हाथों में कमल, भाला, धनुष बाण एवं अक्षमाला धारण करती है और 5वें दाहिने हाथ को अभय मुद्रा में रखती है। वे त्रिलोचना हैं, अर्थात उनके 3 आंख हैं। उन्हें स्वर्ण मुकुट के साथ चित्रित किया जाता है। वे स्वर्ण आभूषिता हैं, अर्थात वे स्वर्ण अलंकार को धारण करती हैं। उनके माथे का तिलक अर्धचंद्र के आकार में सर्वदा सुशोभित रहता है, जो देवी के इस रूप को और भी अधिक दिव्य एवं भव्य बनाता है। मां चंद्रघंटा सिंह पर आरूढ़ रहती हैं। हालांकि अनेक मतों के अनुसार देवी के वाहन बाघ को माना जाता है, परंतु यदि दुर्गा सप्तशती को अध्ययन करें तो हम देख सकते हैं कि उन्हें सिंहारूढ़ के नाम से संबोधित किया जा रहा है। मां चंद्रघंटा को चंडी, चंद्रखंडा, रणचंडी, चंडिका, दुर्गा, सिंहारूढ़ और सिंहवाहिनी के नाम से भी जाना जाता है। मां चंद्रघंटा के भैरव हैं चंद्रशेखर महादेव। मां चंद्रघंटा की प्रवृत्ति। मां चंद्रघंटा को सर्वदा युद्ध के मुद्रा में चित्रित किया जाता है, जो अपने भक्तों के शत्रुओं को नष्ट करने के लिए सर्वदा तत्पर एवं उत्सुक रहती है, ताकि उनके सभी भक्त शांति और समृद्धि में वास कर सकें। वे ही महामाया स्वरूपिणी दुर्गा हैं, जिनके उग्र रूप एवं प्रकोप से समस्त आसुरिक शक्तियां ध्वस्त हो जाती है। उनके तीव्र हुंकार से समस्त लोकों में भय का विनाश होता है। उन्हें आदि पराशक्ति की उग्र कोटि स्वरूप में वर्णित किया गया है। मां चंद्रघंटा की साधना विधि। वैदिक ज्योतिष अनुसार विलासिता और प्रेम का ग्रह शुक्र मां चंद्रघंटा द्वारा शासित होते हैं। शुक्र के अशुभ प्रभाव वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में अशांति, दुर्बल कामुकता, धन की हानि एवं स्वास्थ्य समस्या को आमंत्रित करता है। अतः इनकी पूजा करने से शुक्र ग्रह के समस्त अशुभ प्रभाव को दूर किया जा सकता है। इनके पूजार्चना से गृहस्थ प्राणियों के जीवन में शांति, धन धान्य, सौभाग्य, आरोग्यता एवं समस्त शत्रुओं का नाश होता है। मां चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों के सभी पाप भस्म हो जाते हैं और सकल बाधाएं दूर हो जाती हैं। उनकी पूजा शीघ्र फलदायी होती है। मां चंद्रघंटा सर्वविघ्न नाशिनी एवं वर प्रदायिनी है। देवी महात्म्यम के अंतर्गत श्री श्री चंडी के अनुसार महादेवी दुर्गा एवं राक्षसों के बीच युद्ध के दौरान उनके घंटे से उत्पन्न भयानक ध्वनि ने सहस्र राक्षसों का वध कर दिया। घंटी वास्तव में एक ऐसा अस्त्र है जो हमारे एकाग्रता के मार्ग में आने वाले नकारात्मक विचारों को रोकता है और हमारे मन को शांति प्रदान करता है। इसीलिए इसका उपयोग पूजा अनुष्ठान में किया जाता है। हमारे शरीर में मां चंद्रघंटा का वास मणिपुर चक्र में है। वीरता के गुण के साथ वे तत्वों में अग्नि हैं और वे ही भेदों में आत्मशक्ति हैं। साधना विधि। गुरुदेव के अनुसार साधक को 20 मंत्र ओम ह्रीं ऐं ह्रं का जाप करते हुए नवरात्रि के तृतीय दिवस के मध्यरात्रि से यह साधना प्रारंभ करना चाहिए। उसे अपना प्राण केंद्र मणिपुर चक्र पे स्थित कर अपने प्राणामृत को अभिसंस्यति प्रणाली द्वारा मणिपुर चक्र पर एकत्रित करने के पश्चात साधक अपने मणिपुर चक्र को दृक् प्रणाली से उन्मुक्त कर सकता है। इस पद्धति से साधक नवनिधि में मुकुंद निधि प्राप्त करेगा। पूजा विधि। गृहस्थ मनुष्य मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना प्रत्येक शुक्रवार कर सकते हैं। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः को 108 बार जाप करते हुए शिवलिंग अथवा माता के मूर्ति में जल से अभिषेक करें। इसके पश्चात लाल पद्म अर्थात कमल पुष्प से पुष्पांजलि प्रदान करें एवं अपने समस्त कामनाओं को मां के सामने प्रकट करें। इससे आपको आत्मबल, आरोग्यता, शांति, धन, शत्रुनाश, सुख एवं समृद्धि प्राप्त होगा। मां चंद्रघंटा का सिद्धि क्षेत्र। मां चंद्रघंटा का अति प्राचीन मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है और मां चंद्रघंटा का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। इसके अलावा मां घंटेश्वरी मंदिर चिपलीमा गांव में स्थित एक प्राचीन मंदिर है, जो ओडिशा राज्य के संबलपुर शहर से 30 किलोमीटर दूर प्राकृतिक सुंदरता से पूर्ण तीर्थ क्षेत्र है। आज के इस भाग में हमने मां आदि शक्ति के 3 अभिव्यक्तियों को जाना
और हमारे आने वाले भाग में हम जानेंगे माँ आदि शक्ति के अन्य 3 अभिव्यक्तियों को। यदि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक एवं शेयर करें। आपका एक लाइक एवं शेयर हमें आत्मबल प्रदान करता है, जिससे हम इस कार्य को पूर्ण एकाग्रता से कर पाते हैं। तो आज के लिए हम आज्ञा चाहेंगे। हम शीघ्र अतिशीघ्र अपने नवीनतम प्रस्तुतियों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम तत्सत।